नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। विद्युत से बेहाल है बाढ़ 33 की जनता। बाढ़ के प्रतिनिधि का कहीं अता पता नहीं। व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, पोस्ट आ जाती है, कभी लोनी को लबड़ासुर बताया जाता है तो कभी लोनी पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन वह लोग अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि आखिर खुद में कमी कहां है। इसका आज हम पूरा विश्लेषण जनता को दिखाएंगे। तारीख 21 मई, स्थान बाढ़ 33 का MM रोड, जहां पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान में जो इंक्रोचमेंट थी, उस इंक्रोचमेंट को हटाना था। लापता थे बाढ़ के सभासद, दूर दूर तक नजर नहीं आए, जबकि उनकी खुद की भी शिकायत थी कि MM रोड पर अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए। कई बार तहसील दिवस में यह शिकायत भी दी गई, लेकिन जब लोनी नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी आए तो जनाब का कहीं अता पता नहीं था। आज 22 मई 2025 एक इंक्रोचमेंट और हटाया गया। उस बाढ़ की सभासद एक महिला है, वार्ड 42, जो बाढ़ 33 से लगा हुआ है। यहां पर भी आज इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हुई, जहां महिला सभासद होते हुए भी अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। यही फर्क होता है जनता के जनप्रतिनिधि में और खुद स्वार्थवश जनप्रतिनिधि बनने में। हम दोनों वीडियो दर्शकों को दिखलाएंगे और जवाब दर्शकों से मांगेंगे कि फैसला करें कि आखिर आपका सच्चा हितैषी कौन है। वह जो शिकायत करते हैं, अधिकारी उस शिकायत पर कार्रवाई करने आते हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी बाढ़ में नजर नहीं आते। दूसरी तरफ वार्ड 42 के जनप्रतिनिधि हैं, जो अपनी जनता के कंधे से कंधा मिलाकर उस इंक्रोचमेंट को हटाने का कार्य करवा रहे थे, जिस इंक्रोचमेंट की वजह से लोगों के घरों में पानी भर रहा था। स्थिति वार्ड 42 और वार्ड 33 की एक सी है। यहां गोकुलधाम के निवासी जो फ्लैट यहां पर है, गोकुलधाम में उन लोगों के घरों में भी गंदा पानी भर रहा था। लेकिन जब नगर पालिका के अधिकारी कार्य करने आए तो जनप्रतिनिधि का कहीं कोई अता पता नहीं था। यही विद्युत विभाग को लेकर है। विद्युत विभाग के लिए एक मैसेज डाला जाता है, एक पोस्ट डाली जाती है, लेकिन स्थानीय परिवारों के कंधे से कंधा मिलाकर जनाब खड़े नहीं होते, छोड़ देते हैं उन्हें अधर में। ये वही स्थानीय परिवार हैं जिनके वोट से उन्हें पद मिला है। जिस तरह से विद्युत विभाग की खस्ता हालत DLF अंकुर विहार, SLF वेद विहार में है, वह किसी से छुपी नहीं है। 10 मिनट की बारिश में, 10 मिनट की हवा में लाइट काट दी जाती है। कभी 33 kV में फॉल्ट आ जाता है तो कभी बिजली घर में फॉल्ट आ जाता है, और इसी के चलते यहाँ के स्थानीय परिवार काफी परेशान हैं। उम्मीद करते हैं अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि से कि उनकी शिकायत का सम्मान होगा, लेकिन सम्मान तो दूर की बात है, उस शिकायत पर साहब बिजली घर तक पहुंचते भी नहीं। हालांकि हम किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन जो जनता की शिकायत है बिजली को लेकर, उस पर उस विभाग के लिए भी कहेंगे जिस विभाग के चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बिजली का कार्य जो इस क्षेत्र में होना है, 33 kV की लाइन पूरी नई पड़नी है, जिसके लिए एक एस्टीमेट बनना है। बड़े अधिकारी और बिजली मंत्री AK शर्मा से यही कहेंगे, जल्दी वार्ड 33 या DLF अंकुर विहार के बिजली घर और चमन विहार के बिजली घर की स्थिति सुदृढ़ करें। यहाँ पर रिपेयरिंग वाली केबल नहीं बल्कि नई केबल डलवाने का कष्ट करें, जिससे यहाँ की स्थिति में सुधार हो सके। जनता, स्थानीय परिवार जो यहाँ पर रहते हैं, नौकरी पैसा हैं, रात को सोते हैं, सुबह दफ्तर जाते हैं। अगर वह सोएंगे नहीं तो दफ्तर जाएंगे कैसे। आज देखा गया कि पिछले 24-25 घंटे से क्षेत्र में बिजली नहीं थी, जिसके चलते जनता आक्रोश में हो गई और वह बिजली कर्मचारियों से झगड़ने लगी। लेकिन इसमें बिजली कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है।
ये संविदा कर्मी हैं, जितनी बिजली उपलब्ध होती है उतनी वह जनता को उपलब्ध कराते हैं। फॉल्ट इस वजह से हो रहे हैं कि पिछले कई सालों से बिजली के तारों में यहाँ बदलाव नहीं हुआ है। जहां बदलाव हुआ है वहां ज्यादा फॉल्ट नहीं होते हैं, और जहां तारों को बदला नहीं गया है वहां अब भी लगातार फॉल्ट होते हैं। और कल के भीषण आंधी तूफान के कारण पूरे इलाके की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय परिवारों ने भुगता। हालांकि क्षेत्र के जेई और एसडीओ लगातार पूरी रात बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगे रहे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। एक जगह फॉल्ट सही होता तो दूसरी जगह फॉल्ट हो जाता, जिसके कारण काफी कुछ झेलना पड़ा यहाँ के स्थानीय परिवारों को। हालांकि देखा गया जल्द ही बिजली व्यवस्था सामान्य हो गई। अभी भी कुछ इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है, जल्द ही उन इलाकों में बिजली पहुंचेगी। लेकिन यहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी से यही अपील करेंगे कि बिजली व्यवस्था में थोड़ा और सुधार करें, जिससे कि यहाँ के स्थानीय परिवार आराम से अपने घरों में रह सकें। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 शायद देखा गया कि बुधवार की रात आंधी और तूफान की वजह से बहुत से इलाकों की बिजली गुल हो गई। हालांकि कर्मचारियों ने सहयोग करते हुए स्थिति में सुधार किया, लेकिन डीएलएफ अंकुर बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से स्थिति में सुधार नहीं होता दिख रहा है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है यहाँ लगातार बिजली की लाइनों में फॉल्ट होता है, जिसके चलते यहाँ के आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डीएलएफ अंकुर बिहार हो, एसएलएफ बेद बिहार हो, गंगा बिहार हो, रेल बिहार हो, पीएन बिहार हो, ये सभी पॉश कॉलोनी है, फ्लैट एरिया है। यहाँ पर बिना बिजली के आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि ना ही विभागीय अधिकारी कोई कार्य कर रहा है। सिर्फ लोगों को आश्वासन दे देते हैं, संतरे की मीठी गोली दे देते हैं, जिसके चलते वो मीठी गोली खाकर यहाँ के जो आमजन है, जो निवासी हैं, वह भी आश्वस्त हो जाते हैं। बिजली की समस्या को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की यहाँ जरूरत है। सबसे बड़ी कार्रवाई 33 केवीए की जो लाइन है उस लाइन को बदला जाना है। एस्टीमेट बनते हैं, हर साल पैसा भी आता है, पैसा अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि इनकी जेबों में चला जाता है। आमजन फिर जहाँ खड़ा होता है वहीं अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। आज भी स्थिति वही है। हालांकि बड़े जो बिजली घर हैं वो चालू हो गए हैं, लेकिन ये डीएलएफ बिजली घर यहाँ पे देखा जा रहा है, पीछे मेरे पीछे अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। जानकारी लगी है कि बिजली घर में ही कोई बड़ा फॉल्ट है। आखिर इन फॉल्टों में सुधार क्यों नहीं किया जाता? सर्दी के मौसम में बिजली विभाग अपनी लाइनों को दुरुस्त क्यों नहीं करता, जिससे कि गर्मियों में आम जन को समय से पूरी बिजली मिल सके? लेकिन ये लोग भी ये देखते हैं कि फॉल्ट हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम थोड़ी देर लाइट तो कटेगी। लाइट कटेगी तो बिजली घर पर भीड़ तो नजर आएगी। जिस तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही इस क्षेत्र में देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर भी हो रहा है आमजन, क्या खामियाजा सिर्फ आम जनता ही भुगतेगी? आज बहुत से लोग खड़े हुए, इनसे आज की बिजली के लिए जो कल से बिजली गई हुई है उसकी जानकारी लेते हैं। परेशानी क्या है वो सबको पता है कि बिजली ना आने से पानी नहीं मिलता, बच्चे परेशान होते हैं, नौकरी वाले सुबह नौकरी नहीं जा पाते, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन उससे बढ़िया है कि इस विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है, जिसकी जानकारी हम अपने चाचा जी से लेंगे। आपका नाम क्या है? अहमद नबी। अहमद नबी जी कहाँ रहते हैं? मैं जी शंकर विहार में रहता हूँ। शंकर बिहार में बिजली को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके लिए आप बता रहे थे कोई आपसे पैसे की मांग कर रहा है। हाँ, तो उनका नाम तो मैं सर जानता नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन उनका सीलिंग मेरे पास है। सीलिंग पे एड्रेस कुछ है, बिल पे कुछ आता है। अच्छा, अब मैं गया, मैंने कहा भाई बिल का भी हमारा जो एड्रेस आता है वो सीलिंग के हिसाब से आए, क्योंकि सीलिंग पे जो एड्रेस है वो रजिस्ट्री के हिसाब से ही है, वो कॉलोनी के हिसाब से है। ठीक है। वो मॉडर्न सिटी लिखा है सीलिंग पे। नहीं तो आप ये बता रहे थे कि ये अब उनका करने के लिए हाँ, आपसे कुछ पैसे की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं पता, मैं अधिकारियों का नाम नहीं है। कितने पैसे वो 5,000 रुपये मांगते हैं, मैं कहाँ से दूं, गरीब आदमी हूँ। 5,000 रुपए में सब कुछ सही हो जाएगा? सही हो जाएगा। गलत भी होंगे तो आप सही हो जाएंगे 5,000 रुपए अब सर ये तो वही समझे, मतलब जब मांगा है तो कुछ तो उनका रोल होगा ही होगा। अब वो बाद में कहते हैं कि वो नहीं हो पाएगा जी, जो बिल पे एड्रेस आता है वही आएगा, वो वेलकम सिटी का एड्रेस आता है बिल पे। ये आपका नाम? रवि अग्रवाल, एफ ब्लॉक, एसएलएफ वेद बिहार। जानकारी लगी कि सर यार लाइट की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, पब्लिकों को पागल समझ रखा है 170 वालों ने। यहाँ पे हर रोज का है, डीलर बेचते समय ये कहते हैं कि 18 घंटे लाइट आएगी, 22 घंटे आएगी। मेरे को लगता है यहाँ पे 12 घंटे भी लाइट नहीं आती है। यहाँ पे सारे लोग इतने परेशान है,
बड़े बुजुर्ग इतने परेशान है बेचारे, उनका सांस फूलने लगता है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ है, लेकिन यहाँ पे लाइट 150 वालों का कोई भी मतलब कान में सुई तक जू तक नहीं रेंगती है। और भी साथी खड़े हुए, एक चाचा जी खड़े हुए, आपका नाम? मेरा नाम राजू तमोली है। तो कहाँ रहते हैं भैया? मैं रेल बिहार रहता हूँ। अच्छा, रेल बिहार रहते हैं। क्या स्थिति है बिजली की? स्थिति ये है सर, इस टाइम अब बच्चे भूखे बैठे हैं, 24 घंटे हो गए लाइट को गए हुए कल से। और अब ये बताइए बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? बिजली पानी का ये सारा कुछ सारा। हाँ जी, अधिकारियों से आपकी या कर्मचारियों से बात हो? मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा ऑफिस में आइए। अब ऑफिस में यहाँ पर आके दीवार पे टक्कर मारे, आके यहाँ दीवार में टक्कर मारे, आके फोन करते हैं, नंबर दिया हुआ, एक तो बंद पड़ा है, स्विच ऑफ। और जिस टाइम हमने फ्लैट लिए थे ना, उस टाइम तो हमारे से पैसे भी लिए गए थे मीटर के लगाने के एडवांस में। विद्युत विभाग से कोई एक परिवार पीड़ित नहीं है, सैकड़ों परिवार पीड़ित है। और ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि खुला भ्रष्टाचार अगर कहीं चल रहा तो वो विद्युत विभाग में चल रहा है, जब बिना पैसे के लेन देन के कोई कार्य नहीं कर सकता। इसका जीता जागता सबूत है ये महिला जो एक पेपर लेके आई है जिसमें 34,000 रुपया बिजली विभाग ने लिया है। वह इसलिए क्योंकि इनके यहाँ एक खंबा लगना है। वैसे तो बिजली विभाग कहता है हम 40 मीटर से ज्यादा का कनेक्शन नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे तो हम पूरी लोनी में ऐसे 50,000 कनेक्शन बता देंगे जो 500 की मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। जो लोग इनके चंगुल में नहीं आते, चंद पैसे देते हैं, 500 मीटर पर भी खंबे लग जाते हैं। और जो सीधे लोग होते हैं, शिक्षा में थोड़े से कमजोर होते हैं, उन लोगों से इस तरह की वसूली की जाती है। ये वह वसूली है जो आम आदमी चाहे अपने गहने बेचकर लाए, चाहे अपना मंगलसूत्र गिरवी रखे, चाहे अपने मकान को गिरवी रखे, लेकिन इस पैसे को इन्हें जमा करना पड़ेगा। ये खुली लूट अगर कहीं देखी जाएगी तो सिर्फ विद्युत विभाग में, बिजली विभाग में, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में दिखाई जाएगी। आने वाले समय में जितने उपभोक्ता ये खड़े हुए हैं, इन्हें 30% महंगी बिजली मिलेगी। इसकी पूरी कार्रवाई हो गई है, 30% बिजली महंगी मिलेगी, लेकिन मिलेगी कहां से? लाइनें सही नहीं करेंगे आप, तार बदलेंगे नहीं, और पैसा पूरा वसूलेंगे। मतलब अगर पहले लुटेरे कहते थे, अल्टीमेटम देते थे कि हम तुम्हारे घर में डकैती डालने आएंगे, उनका अल्टीमेटम होता था। आज का अल्टीमेटम बिजली विभाग देता है कि हम आपके यहाँ आएंगे, हमें इतना पैसा दोगे तब हम आपको सुविधाएं देंगे। आपका नाम क्या है? वहीदा। कहाँ रहती हैं? शंकर बिहार। अच्छा, आप ये स्लिप दिखा रही थी, ये जी। किस चीज की स्लिप है ये? सर जी, मेरे वहाँ 1 साल हो गया घर बना हुआ, 1 साल हो गया मेरा घर बना हुआ, मीटर नहीं लगा मेरा। अच्छा। इन लोगों ने बोला आप स्टेटमेंट भरें, आपका मीटर लग जाएगा। अब मैंने 6 दिन हो गए, मैंने 34,000 गहने गिरवी रख के भरा है, तब भी नहीं, जब भी नहीं है ना इन्होंने मेरा मीटर लगाया। इन्होंने बोला सुबह आना 11 बजे, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो आप लोग मुझे मिले। अब भी यहाँ बंद है ऑफिस, यहाँ कोई नहीं है बिजली वाला। 34,000 रुपए जब आपने जमा किया, आपने अधिकारियों से इसकी जानकारी ली? सबसे मालूम करा, उन्होंने बोला आपको ये स्टेटमेंट आएगा ऑनलाइन, आपको ये भरना पड़ेगा जब आपका खंबा लगेगा। जई के पास आई, उनसे पूछा खंबा कब लगाओगे? सर जी के 4 महीने बाद लगेगा, आपका मीटर लग जाएगा। 1 हफ्ता हो गया मुझे पैसे जमा करे हुए, ये स्लिप मेरे पास है, पर मेरा कोई मीटर नहीं लगा अभी तक। आपके घर से जो खंबा लगा हुआ कितनी दूरी पर है? 40 मीटर दूरी पे ही है। नहीं, जो पहले का पहले औरों का भी लगा हुआ है सर जी वहाँ पे। आपके मकान से कितनी दूरी पर? थोड़ा सा ही दूर है। थोड़ा सा हाँ दूर जी। है। मतलब अगर 40 मीटर से 50 मीटर के बीच होगा, जी जी, तो उसकी वजह से आपसे ये पैसा लिया जी गया। गए। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।